हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनीराज। आज हम लोग एनालॉजी चैप्टर को एंड करेंगे। किस चैप्टर को? एनालॉजी क्योंकि एनालॉजी क्वेश्चन एग्जाम में दिल्ली पुलिस में आएगा ही। ऐसे हर एग्जाम में आता है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिक अपना उस पर ध्यान दे रहे हैं। मोटो एक एग्जाम पर ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा एग्जाम के ठीक नहीं है चालांकी में। इससे आप एग्जाम निकल जाए, बस एक एग्जाम अभी निकालना, दिल्ली पुलिस। कौन पुलिस? दिल्ली पुलिस का हम लोग मिशन भी चल रहा है। ठीक है, हम लोग का इसका डे 5 था। क्या है? डे हम लोग का 5 है ना। डे 5 है, मिशन दिया जा रहा है। यूट्यूब पर मैं तो पोस्ट ही कर रहा हूँ, यूट्यूब पर डाल रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है आज का। स्पेसिफिक डेली दिन का दे रहा हूँ मैं। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 हम लोग का। चलिए हम लोग एनालॉजी स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन है इसमें। देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं हम क्वेश्चन से। देखिए आपको एनालॉजी कितने तरह का पढ़ना है आपके लिए मैं लिख के लाया। नंबर, एक नंबर वाला रहेगा, एक ग्रुप एनालॉजी जैसे रहेगा 9, 6 ऐसे का कुछ रहेगा, ऐसे करके रहेगा 4 रहेगा। मतलब इसी से रिलेशन इसका है तो इससे रिलेशन इसका क्या होगा, उसको बोलते हैं ग्रुप एनालॉजी। ठीक है जी, समझ में आ रहा ना? कहेगा हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा, क्यों नहीं समझ में आएगा। फिर एक हो गया आपका लेटर सीरीज रहेगा, जैसे लिखा रहेगा ए, रहता ना A B डैश C D, इसको बोलते हैं वर्ड सीरीज। लेटर वाला रहेगा G D F, C D L रहेगा। सेम आगे करके रहेगा, सिमिलर करके रहेगा। सिमिलर क्या आगे पूछेगा आपसे, वो मैं क्वेश्चन लेकर आप क्या अपने आप आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी, तो पहले हम लोग नंबर सीरीज के देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आता है बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए मिलते हैं अब क्वेश्चन में आपसे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको देखना, जब भी ये दिया हुआ है ये पूरा अपना पढ़ना रहना, एग्जाम में ये पूरा नहीं पढ़ना रहता है। सीधे डायरेक्ट अपना थोड़ा सा देखो स्लाइटली और नीचे भागो फटाक से, क्योंकि एग्जाम वाला अप्रोच मैं यहाँ सिखाऊंगा। एग्जाम वाला अप्रोच से ही तेज़ी में फटाफट डन करूँगा। आपको देखना कि पहले ये वाला सिंबल में, एक सेकंड रुकिएगा, आपको पहले ये देखना पड़ेगा इससे इसका रिलेशन क्या है और इससे इसका रिलेशन क्या है, क्योंकि इसका तो मुझसे दिया हुआ है नहीं। ठीक है, तो देखिए तो 98 से पहले हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग प्लस करते हैं। ठीक ना, कितना बढ़ रहा है चाहे कितना घट रहा है ये पहले देखते हैं। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई देखते हैं, उसको बाद ये पहले देखते हैं जोड़ या ऐड, एडिशन या सब्ट्रैक्ट पहले देखते हैं। देख रहे हैं कि 115 से 98 घटाते हैं तो कितना का डिफरेंस है। नहीं तो 98 में कितना जोड़ेंगे तो 115 आएगा, तो कहेंगे 17 जोड़िएगा तो आएगा। देखिए इसमें 17 जोड़े तो आया। 67 से 84 जाने के लिए कितना 17 ही जोड़ना पड़ेगा, तभी तो जाएगा। देखिए तो दोनों में ये फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इसमें भी ये फॉलो करेगा। देखिए तो आपको ये लास्ट मतलब ये बनाना है ना, तो आपको पूरा ऐड नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है 7 और 4 को देखना है। यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट देखिए, 7 4 कितना होता है, 7 4 आपका होता है 11, लास्ट में आ गया 1, तो पूरा जोड़ ऐड नहीं कर रहा, बस 91 मार्क टिक करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ चुके हैं। पहले आपको इसमें देखिए कि इसमें से ध्यान देखिएगा। अरे भाई क्यों हिल रहा है, आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें से 70 कैसे आएगा, 70 कैसे आएगा, कैसे। सीधे देखना, ये सब मत देखना, ये सब पढ़ना नहीं है ये सब आपको इतना, क्योंकि एग्जाम वाला प्रोजेक्ट है। सीधे हम लोग यहाँ, क्योंकि पहले से मैं इतना लोग प्रयास कर चुके हैं, इतना पहले से हम प्रैक्टिस कर ले कि एग्जाम में क्या पूछ सकता है, ऐसे देगा तो ये वाला फिगर रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो कहेगा चलो ठीक है। 21 से 70 जाने के लिए मतलब 10 अब 1 घटाए कितना, लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। 4 में से 14 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 14 में से 4 कितना देगा बताइए, 9 5 14, लास्ट में यूनिट डिजिट 5 बच रहा है। देखिए इसमें 9 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, कभी भी सब्ट्रैक्ट ना ऐड कुछ नहीं होगा, ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। माइंड में ये देखना पड़ेगा आपको, तो देखना ऐसे भी देखना पड़ेगा कि देखिए ये 21 से ये 70 है, ये बहुत ज़्यादा जा रहा है, मतलब कुछ मल्टीप्लाई होगा, कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो कुछ मल्टीप्लाई क्या होगा, तो 21 से आप क्या कीजिए, यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, इसी में आपको सब कुछ बता देंगे। तो 21 से इसमें जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 21 से आप सोचिए ना कि आप 21 से हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, अरे यार ऐसे नहीं, तुमको समझाना पड़ेगा सही से, ऐसे ऐसे लेकर जाते हैं। 21 से क्या करते हैं हम समझिए कि इसी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 21 में 21, इस समझिए 21 यहाँ लिखा हुआ, 21 से हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप करिए 3 में करिए, कितना आ जाएगा 3, 3 दूनी 6 मैंने 63 आ रहा है। 67 में क्या जोड़ देंगे तो 70 आएगा, तो 7 जोड़ेंगे तो आएगा। अपने मन से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है करके कहेगा तो ये वाला फॉलो सर हुआ, ये वाला कर हम ये वाला लाभ पाएँ, लाने में हम सक्षम हो पाए। लेकिन क्या इसमें भी ऐसे हो रहा है, तो करके देख लीजिए। 19 से 3 में गुना करिए तो 19 कितना होता है, 19 आपका हो गया 57, 57 होता है, बोलिए। तो कहेगा हाँ होता तो है, तो इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो 57 7 कितना हो जाएगा, 4 3 7 मैंने 64 हो जाएगा ना। देखिए इसमें भी ये वाला चीज़ फॉलो किया कि नहीं, दोनों में फॉलो करेगा, इसका मतलब इसमें भी फॉलो करेगा। तो 13 3 39, 3 से गुना कर दीजिए इसमें, 13 3 39, 39 से 7 कितना होता है, 39 7 आपका हो गया
39 और 7 46 हो गया। तो बस कहानी खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ना। फटाफट भागना है। देखिए 5 मिनट हो गया, कम से कम उसको फटाफट कम से कम 20 सेकंड 50 सेकंड काफ़ी रहेगा, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे हम। चलिए क्वेश्चन आएगा, लेवल लेवल का क्वेश्चन आएगा भाई, लेवल लेवल का खेलना है। चलिए क्वेश्चन आ गया आपको डेसिमल। डेसिमल देखकर डरना नहीं है भाई, पहली बात डेसिमल देखकर आप लोग को डरना नहीं है, क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, ठीक है। तो चलिए कहिएगा, चलिए फटाफट करिए तो सर। अब देखिए यहाँ पॉइंट के उड़ाएंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 10 नीचे आएगा, 10 नीचे आएगा तो 10 कहाँ चल जाएगा, इसमें चल जाएगा, मतलब 640 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा। कैसे वो समझ में आया ना, कहेगा हाँ समझ में आया, समझ में आया, कहेगा सर समझ में मुझे आ रहा है। सर यहाँ लेकर बता दीजिए। देखिए 88 है, 0.4 था, ठीक है जी। यहाँ दिया हुआ आपको 64, ये पॉइंट उड़ेगा तो क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो 10 इधर चल जाएगा। कैसे जाता है आपको पता है ना, दोनों पट्टी से आप क्या कर दीजिए, 10 से क्या कर दीजिए, 10 से नहीं तो अब ऐसे कर दीजिए। नहीं पता चलता है ना आपको ये ऐसे कैसे हो जाता है, कितना बच्चा को नहीं पता चलता है, थोड़ा सा मैथ्स कमज़ोर रहता है। तो क्या करता है, ये क्या कर पता है, 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से क्या कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 640 हो जाएगा। ये 10 नीचे गिरेगा तो 0 0 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया, कहेगा हाँ इतना तो तुम समझ में आ गया। इसका मतलब क्या पता चला कि ये पॉइंट हटेगा और ये इसमें तो दोनों पॉइंट है, इसमें पॉइंट है और इसमें पॉइंट है, दोनों क्या होगा, उड़ जाएगा, हवा में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। को इतना पता चल गया। देखिए ये वाला और ये वाला बगल बगल में दिया हुआ, ये वाला बगल बगल में दिया हुआ तो 640 में कितना जोड़ें कि हमको आया, क्योंकि बगल में रहेगा तो जोड़ और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना, दो ही चीज़ करते हैं। तो कहेगा सर इसमें से 600 200 800 हो जाएगा, 44 मैंने 244, मैंने 244 जोड़ने पर इसमें मेरा आ रहा है 640 में से 244 जोड़िए तो आपको 884 आएगा, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली इसमें आप करके देखिए, इसमें आप सिमिलरली करके देखिए 244 यूनिट देखिए 8 4 12 आ रहा है, 244 जोड़ ले, इसमें भी 244 जोड़ने पर मेरा आ रहा है। तो इसमें भी क्या होगा, तो हमको इधर से इसमें जाना है तो क्या करेंगे, यदि इधर से इधर आ रहे थे, इधर से इधर आ रहे थे, जोड़ रहे थे, तो इधर से इधर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना 244 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना 8 में से 4 का 4 ला, यूनिट मेरा 4 आया। बस अब 4 ऑप्शन खोज कर टिक मार देना। ऑप्शन आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख लीजिए अपना भाई, देख लीजिए कि हाँ ऑप्शन में सर यहाँ 4 दिखाई दिया। बस यहाँ ठीक करेंगे और निकल जाएंगे, बस का कुछ नहीं करना था। क्या करना था, बगल बगल में रहेगा। समझ में आया ना, कि हाँ बहुत अच्छे समझ में। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों, दोनों डेसिमल में था, दोनों मल्टीप्लाई किए, 10 हो गया अपने आप। उसको क्या कितना बढ़ा कितना घटा देखें तो रूल आराम से फॉलो, ईजी था क्वेश्चन, एकदम ईजी था। पॉइंट देकर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कभी नहीं, ठीक है। तो कहेगा चलिए आगे बढ़िए सर, गप नहीं करना, क्योंकि फटाफट क्वेश्चन करना, 7 मिनट बड़ा चल गया। चलिए जी, तो आगे हम अपना क्वेश्चन में फटाफट कंप्लीट करना है। देखिए 4 डिजिट का यहाँ भी दिया हुआ, 4 डिजिट का यहाँ भी दिया हुआ, 4 डिजिट का यहाँ भी दिया, 4 डिजिट का, जब भी 4 डिजिट का क्वेश्चन दिया हुआ रहे, अब 4 डिजिट इधर भी रहे, लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब इसको बोल रहे हैं हम लेफ्ट, इसको बोल रहे हैं हम राइट, ठीक है। इसको बोल रहे हैं लेफ्ट, इसको बोल रहे हैं राइट। कहे सर समझ में आ रहा है, क्या बोलते हैं आप इतना। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आता है तो। चलिए जब भी लेफ्ट और राइट 4 अंक दिया हुआ है तो आपको डिफरेंस करके देखना है, नहीं तो ऐड करके देखना है। तो इसमें से इसमें क्या हो रहा है, आपको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट कितना हो रहा है 3, ताकि लास्ट में तो 3 आएगा, 3 में से ही जाएगा तो लास्ट में तो 3 आएगा ही, इसका मतलब लास्ट में 3 आएगा। बस हमको इतना देख लेता 3 और मेरा 3 आ रहा है, कितना 3 आ रहा है, 4 को 3 आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो इसमें भी देख लेते हैं, 12 में से 9 में से ये दिया तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 3 इसमें भी आ रहा है, क्योंकि यूनिट से हम पकड़ लिए हैं, ठीक है। तो इसमें से भी 3 घटा दीजिए आप, बस। अगर क्वेश्चन रहेगा 4 डिजिट वाला तो कम रहेगा, 4 डिजिट का, रहेगा 2 डिजिट का, समझिए कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। बस हमको क्या देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है, एग्जाम वाला अप्रोच। 7 में से 3 गया, कितना जाएगा 4, बस 4 यहाँ दिखाई दिया हमारी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ नहीं देखना मुझे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ चुका है, ठीक है। अब देखना कि 24 दिया हुआ और ये दिया हुआ, छोटा डिजिट है ये बड़ा डिजिट है, ये छोटा डिजिट है, ये देखिए ये 2 डिजिट में है, एक 4 डिजिट में है, मतलब 2 का डबल वाला डिजिट में है, मतलब बड़ा ज़्यादा है, ठीक ना। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कुछ स्क्वायर का तो बगल में नहीं है, आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद रहना चाहिए, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, कितना होता है 24 का स्क्वायर 576, तो 576 से ज़्यादा आ रहा है, तो 576 से ज़्यादा आ रहा है जी। 33 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो और तो मत ही पूछे कितना हो जाएगा, समझिए कि ये गड़बड़ा जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, मतलब नहीं आ रहा, नियरेस्ट 1000 के ऊपर आ रहा है, मतलब नहीं आ पा रहा है। 33 का भी करेंगे तो 1000 के ऊपर आ रहा है ना, तो मतलब नहीं आ पा रहा। सोचिएगा इसको से जब भागा देकर देखते हैं, क्या डिवाइड लग रहा है, क्या डिवाइड लग रहा है, 24 से डिवाइड दीजिए, 24 से डिवाइड दीजिए तो कितना बार लगेगा 24, 840 को 24 से भागा दीजिए, ऐसे करके नहीं आता तो आओ क्या, देखिए उस भी नहीं आ रहा तो 8 8 3 24, ऐसे भी कर सकते हैं आप।
आपको कैलकुलेशन सीखना आना चाहिए। यदि मान के नहीं आ रहा तो देखिए, तो 8 से काटिए, 8 का 8, 8 पचे 40, 3 से कट गया, 3 तिया 9, 3 पचे 15 मैंने 35, 35 बार में कट रहा है। इसका मतलब इसमें हम 24 में 35 से गुना करेंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा। अब वैसे ही 33 से देखो, 33 से देखो तो 1 4 5 2 को 33 से गुना करना था। 11 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं आप 33 को, तो फटाक से लिखिए। 3 11 से काट के 11 से एक बार में बच गया आपका कितने हाथ में, 3 बचा, 3 बचा 35 में 11 33 बच गया, 2 बच गए, 11 दूनी 22 हो गया, 3 से 3 चौके 12 हो गया, 3 चौके 12 44, कितना बार में 44 बार में। तो इसमें इससे लाने का इंटू 44 कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आपको ध्यान देना है बहुत दौर से। देखिए 33 लिखा हुआ है, यहाँ 44 लिखा हुआ, कितना बड़ा गुना हुआ, कितना बढ़कर गुना हुआ। तो कहेगा 11 सर इसमें जुटा, सर 11 इसमें जुटा तो कितना आ गया मेरा 44 आ गया। वही 44 तो यहाँ लिखा हुआ, वही 44 तो यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या इसमें भी हो रहा है, देखो तो यहाँ 24 लिखा हुआ, 24 से 35 कितना आया, कितना आया, तो इसमें भी 11 जुड़ रहा है। 24 को 11 जोड़ो, 24 में 11 जोड़ो तो कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। वही 35 क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, वही 35 गुना हो रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ 27, 27 में कितना जोड़ेंगे हम, 27 में 11 जोड़ देंगे, 27 में 11 जोड़ेंगे तो गुना करेंगे, 27 में जोड़े 11 पहले जोड़ो, तो 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 8 2 1 3 38, माने हम 27 को 38 से गुना करेंगे तो 8 से तो कितना हो जाएगा, 8 से 56 हो जाएगा, 8 से 56, लास्ट में तो 6 आना चाहिए, लास्ट में 6 यहाँ दिया हुआ है, लास्ट में 6 वो ए ऑप्शन में दिया हुआ है, वो सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है जी। अब हमको गुना करना 38 को 27 से गुना करना है, क्या करना, 27 को हमको 38 से गुना करना है। तो समझ लीजिए 38 नहीं है, समझ लीजिए 30 है, 30 प्लस 8 लिख सकते हैं ना जिसको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 8 लिख सकते हैं। मन में करना, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। 27 81 होता है, मैंने 810, 810 तो पहले होता है, देखिए 756 नहीं लिखा होता, ये तो होगा नहीं, तो आपका हो गया ऑप्शन सी। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना आपका, समझ में आया ना। 24 लिखा हुआ, 24 में 11 जोड़ दीजिए, जितना आ रहा है उसको तो 11 जोड़िएगा, 24 में 11 तो 35 आ जाएगा, 24 से फिर 35 में गुना करिए तो आपका 840 आ रहा है। और सही 33 से 11 में जोड़िए आप तो आ गया आपका 44, 44 में गुना करिएगा, 33 से 44 में गुना करिए तो 1456 आएगा। उसी जैसा सिमिलर 27 को 11 से जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 38, 38 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा जो आंसर आने वाला है 10 26 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा, नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे वीडियो को देखिए, आपको समझ में पक्का आएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना मुझे। चलिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है जी, बहुत अच्छा। देखिए जब भी डेसिमल आ गया, डेसिमल से डरना नहीं है, डेसिमल से आना सबसे 10 में गुना कर दीजिए, सबसे 10 में गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 140 आपका आ जाएगा, हो जाएगा कोई दिक्कत, तो कहेगा नहीं। और ये हो जाएगा 448 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 90 हो जाएगा, ये फिर जो आंसर आएगा उसमें 10 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा आपको 80 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 256। समझ में आ रहा है ना, 10 से गुना क्यों कर रहा है, देखिए 10 से गुना इसमें करेंगे जी मेरे दोस्त, ये उड़ के आ जाएगा नीचे 10, ऐसे हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, ये तो 80 हो गया, ये 256 बचा ना, यही तो लिखा गया यहाँ पर। सर समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा बता दें इसलिए बहुत अच्छी बात, थैंक यू, ठीक है। तो हाँ, तो आपको अब देखना है कि इससे हम इसमें कैसे पहुँचेंगे। तो कहेगा ये छोटा डिजिट है वो बहुत बड़ा डिजिट है, ज़्यादा हल्का बड़ा है, तो हमको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 14 से कितना में मल्टीप्लाई, 3 से गुना कर दिया मान के, 4 से 12 का 2 हाथ से लेकर 4 4 42, 42 में तो 420 आ गया, 400 कितना आ गया 420, 420 में कितना जोड़ेंगे कि मेरा 48 आएगा। तो कहेगा सर आप जोड़ दीजिए ना, 28 जोड़िए ना तो आ जाएगा, तो 28 जोड़ दीजिए, ठीक है 28 जोड़ दिए। अब 80 से देखिए, 80 से सिमिलर इसमें जैसे किए, इसमें नीचे भी हमको फॉलो करवाना पड़ेगा, अलग से कुछ नहीं। 3 से मल्टीप्लाई इसमें भी करते हैं, तो 80 दिया 240 हो गया, 240 में कितना जोड़ेंगे तो 256 आएगा, तो कहेगा 16 जोड़ेगा, तो ठीक है। तो आपको देखना कि 16 का यही खराब कर रहा है, कैसे करके ये भी बन जाए ना तो काम मेरा हो जाएगा। 3 तो इसमें भी हो रहा है और 3 इसमें भी हो रहा है, तो अच्छी बात है, लेकिन 16 उसमें 28 हो रहा है, ये तो गड़बड़ी मेरा कर रहा है। अब कैसे इसको सही करें, कैसे करें, बहुत सोचे कैसे करें कैसे करें कैसे करें। तो आपको देखिए कि ये लिखा हुआ 14 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 14, इसका दुगुना हो गया, इसका दुगुना कितना होता है 28, वही 28 तो यहाँ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ आपका 8 का दुगुना कितना होता है 16 होता है। अरे भाई मुझे मिल गया, वही 16 तो इसमें ऐड हुआ है। तो कहेगा सर समझ में मुझे आ गया। इसमें से क्या करेंगे हम 9 से हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 27 270 आ जाएगा। 270 में फिर क्या करेंगे हम, कितना जोड़ेंगे, तो कहेगा सर यहाँ पर 9 लिखा हुआ, 9 से दुगुना करें, 9 दूनी 18, मैंने 18 इसमें जोड़ेंगे, तो लास्ट में मेरा आ रहा 8, यहाँ दिखाई दिया 8, टिक मारेंगे फटाक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि आपका कीमती समय में मुझे बर्बाद नहीं करना, आपको फटाफट समझ में आ रहा है, फटाफट हम आगे बढ़ेंगे, नो गप नो बकवास। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे। चलिए जी, आपका नंबर क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। अब फटाफट डन करते हैं, हम लोग का 14 मिनट, आपका कीमती समय 14 मिनट में ले चुका हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फास्ट। अब लिखा हुआ ये छोटा डिजिट है, ये बड़ा डिजिट है। आपको सोचना है कि छोटा डिजिट से, अब जब भी जाना तो छोटा डिजिट से बड़ा डिजिट में जाना है,
छोटे डिजिट से बड़े डिजिट में जाना है। तो देखेंगे कि 10 है क्या से मल्टीप्लाई करके, कि बड़ा डिजिट में जाना है, छोटा से बड़ा में जाना है, तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई आखिर हम क्या से करें, तो कहेगा सर 10 से आप 13 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 130, इसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। कहेगा ठीक है जी, पहला वाला मिशन में आप तो कामयाब करवा दिए, चलिए सेकंड वाला इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो सर कहेगा सर 5 से क्या में गुना करिएगा तो आएगा सर 10 में से कितना बढ़ाए हैं, तो 3 बढ़ाए हैं ना, तब आया 13। तो 5 से कितना बढ़ाते हैं, 3 इसमें भी बढ़ाते हैं, 5 3 कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। 5 से इसमें भी 3 बढ़ाते हैं, ठीक है, तो 5 3 8 हो गया, तो 8 पे 40 है, 40 2 42, ठीक है जी आ गया। सर उसको भी अब इसमें भी करके देखना है। देखिए तो इसमें इस 272 कैसे लिखा होगा, 270 लिखा हुआ होगा। देखिएगा समझिएगा गौर से, अच्छा से समझिएगा, समझने में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए आपको। कैसे आया होगा, 270 लिखा हुआ होगा और +2 लिखा हुआ होगा। हिस्सा में तो वही हो रहा है, देखो इसमें 13 से गुना हुआ, उसका प्लस लास्ट में 2 आ रहा है, प्लस लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब 270 + 2 आया होगा। इसका मतलब हमको 15 से किस में गुना करें, कितना बढ़ाकर, कितना बढ़ाएं, इसमें 3 बढ़ाए हैं, इसमें कितना बढ़ाएं, 3 बढ़ाएं, तो 15 ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन से चलते हैं। तो 15 में कितना बढ़ा दें, तो कहेगा सर 15 में 3 बढ़ाइए ना, तो 15 में 3 बढ़ाइए कितना होगा 18, इसमें हमको 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस तो देखिए लास्ट में कहते 8, आपको अब 15 18 मल्टीप्लाई नहीं करना है, दिमाग से खेलना है। देखिए 5 40, लास्ट में 0 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, 16, नहीं तो गुना ही कर लीजिए, ज़्यादा टेंशन। तो 15 से 18 में गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 150, 15 8 पर चलेगा 0, वहाँ से 4 8 से 12 पर हो जाएगा 0 5 2 5 2 7 1 2 70 270, 2 इसमें लास्ट में जोड़ देंगे, लास्ट में 2 जोड़ देंगे तो कितना है 272, तो हमारा पहला आंसर ही मिल गया, बस कहानी खत्म। नहीं तो आपका और स्मार्ट मेथड था तो आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, इसलिए फटाक से आप गुनाई कर लीजिएगा, आप फटाक से 2 जोड़ दीजिएगा, फटाक से आंसर आ जाएगा। मिलता है आप सब नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है आपको, आपको मैंने सीख रहा है क्या, मैं ट्रिक कैसे उपयोग कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, उसके सीखना है, ठीक है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका, 8 को 8 प्रो आपके पास आ चुका, फटाफट इसको डन करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग का 17 मिनट जा चुका, वाह बहुत ज़्यादा समय जा चुका है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग फटाफट करते हैं। अब देखना कि ये बड़ा डिजिट है, क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या क्या कुछ बन रहा है। तो 5 से क्या से हम क्या क्या करेंगे, 6 से 25 आएगा, 8 से क्या करें कि ये आ जाएगा, अब यहाँ से क्या करें कि ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सोचना तो पड़ेगा भाई, इसमें सोचना तो पड़ेगा क्वेश्चन में, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो आपको देखना ना कि पहले कि हम नहीं सोच पा रहे, मान कर नहीं सोच पा रहे, मान लें कि हम नहीं सोच पा रहे, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या करें, दिमाग मेरा चौक कर गया, समझ में एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको करना ना कि इसको इसमें क्या और इसमें क्या कॉमन क्या है तीनों में, तो कहेगा सर तीनों में 5 का मल्टीपल तो है, तो 5 से भागा दीजिए, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो 5 से कितना बार में हो जाएगा, 125 बार में। फिर इसमें 5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा आपको 512। 5 से इसमें भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आपका आ जाएगा। तो समझिए कि आपका ये इतना चीज़ लिखा हुआ है। तो 5 का ये क्या है, 5 का ये क्या है जल्दी बताइए, 5 का ये क्या है, तो कहेगा 5 का क्यूब 125 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, तो ये किसका है 10 का, तो 10 मार्क से निकल जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो तीनों में जो कॉमन है ना उसको निकाल कर डिवाइड दीजिएगा, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा तो आपको अच्छा रहेगा। जान को उतना बड़ा बड़ा डिजिट दे देता है, पागल हो जाएगा, 625 दिया क्या करें, गुना करें, भागा करें, क्या जोड़ दें क्या घटा दें। आपको क्या करना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना, सब में कॉमन निकालना, सब में से कॉमन निकाल के उसको डिवाइड दे देना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, बस कहानी हो जाएगा खत्म। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट 9 क्वेश्चन में, आपको समय नहीं बर्बाद करेंगे हम, ठीक है जी, तो बहुत अच्छी बात है। सर क्या 9वां क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, जी जरूर बनेगा, क्वेश्चन ही तो आता बनाने के लिए। तो कहेगा सर एक चीज़ दोबारा हमको दिखाई दिया, कहेगा क्या सर, इसमें भी 5 का मल्टीपल है, इसका भी 5 का मल्टीपल है, इसमें भी 5 का मल्टीपल है, क्या जैसे पीछे बना ऐसे बन सकता है, अरे भाई हरदम बन सकता है, क्यों नहीं। तो 5 से आप इसमें भी डिवाइड दीजिए, 5 से डिवाइड दीजिए कितना बार में कट जाएगा, 35 बार में कट जाएगा। 5 से इसमें भी डिवाइड दे लीजिए, 5 से कितना बार में कट जाएगा, ये 62 बार में कट जाएगा। 5 से इसमें भी डिवाइड दे लीजिए, 5 से कितना बार में कटेगा, आपको 59 बार में कट गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब 35 से ये किसे आएगा, 210 कैसे आएगा भाई, तो 35 से 35 छक्का 210। 62 से ये किससे आएगा, तो 6 से गुना करके देखते हैं, तो 6 दूनी बार लास्ट यूनिट तो आ रहा है, 6 दूनी बार का 2 हाथ से लेकर 6 हाँ आ रहा है भाई, तो बस 6 से गुना इसमें भी कर दो, 9 छक्का 54, लास्ट में क्या आ रहा है मेरा 4 आ रहा है, बस हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लास्ट में 4 आया बस कहानी मार के निकल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर मिलते हैं 10 में आपसे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, क्वेश्चन नंबर आपको, तो फटाक से इसको बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं। आपको देखना कि सर 1 से याद दिया हुआ, 3 इतना दिया हुआ, ये कैसे बनेगा, बहुत लफड़ा वाला बात दे दिया है क्वेश्चन ना, ठीक है सर बहुत लफड़ा वाला क्वेश्चन दे दिया है।
कि ये कैसे बनेगा, ये तो बनेगा ही नहीं। आपको देखना कि 216 दिया हुआ, कम से कम इस पर ध्यान देना, 216 पर ध्यान देना, बड़ा डिजिट है तो इस पर ध्यान देते हैं। किसी का क्यूब के बगल में है क्या, तो कहेगा हाँ है तो भाई, तो कहेगा 6 का क्यूब है 216, तो उसमें से एक माइनस किया गया है। बस यहाँ से दिमाग आपको आया है। तो 7 का क्या कर सकते हैं हम, 7 कैसे आएगा, 7 कैसे आ पाएगा, तो 7 किसका है, तो कहेगा सर 2 का क्यूब करके -1 करेंगे तो आ जाएगा। हाँ अब तो कुछ समझ में आपको आ रहा होगा। तो कहेगा सर ये कैसे अपने आप हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो लिखा हुआ उसमें एक जोड़ दो, जितना लिखा हुआ उसमें एक जोड़ दो, जितना लिखा हुआ खुद का अंक सेम कॉपी, इसका कॉपी ये यहाँ उठा कर रख दो। ये 3 है तो 3 का कॉपी कितना होता है, 3 लिखा हुआ, 3 का कॉपी 3 नहीं जोड़ेंगे ना, सिर्फ कॉपी करना, 3 जो लिखा हुआ सेम वही अंक उठा के यहाँ डाल देना था, 3 3 6 हो जाएगा, और 6 का क्यूब -1। सेम एक लिखा हुआ, एक उठा लो वहाँ से, एक उठ गया एक, तो एक का कितना हो गया, नहीं समझ में आया आपको, ये 3 लिखा हुआ था, ये 3 लिखा हुआ था, इसका कॉपी आपको उठा लेना था, 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 3 3 जोड़ेंगे तो 6 आया ना जी, एक लिखा हुआ, एक एक जोड़ेंगे तो कितना आया, 2 आया था, 2 आ गया यहाँ पर, और इसी का क्यू कर देंगे -1 कर देंगे। समझ में आया, जो लिखा हुआ है उसका कॉपी कर रहा है, जो लिखा हुआ है ये एक मान के लिखा हुआ है, इसका कॉपी क्या आ जाएगा, एक और उठ के आ गया यहाँ से, तो ये दोनों को जोड़ देना, फिर एक एक कितना हो गया मेरा 2 आ गया, उसी 2 का क्यू कर -1 कर देना। यहाँ 3 लिखा हुआ, 3 यहाँ से उठा लेना है, 3 आ गया, 3 3 दोनों को जोड़ देंगे, 3 3 6 आ गया, वही 6 का क्यू करके -1 कर दिया गया। अब ये 4 लिखा हुआ है, तो सेम कॉपी उठा लेना और दोनों को जोड़ देना, तो 4 4 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 का क्यू करके -1 कर देंगे। 8 का क्यू कितना होता है, 8 का क्यू कितना होता है, चलिए बताइए, 512, 512 में से एक गया 511, आपका आ गया 511 आंसर। आंसर ऑप्शन में दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में खोजने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, आपका देखिए 511 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका, आपका सोचिएगा 11 कैसे ये बनेगा आखिर, ठीक है। ये लिखा हुआ 6, ये लिखा हुआ बड़ा डिजिट है, ये छोटा ये बड़ा डिजिट है, तो जब भी ऐसा दिया हुआ रहे तो मज़ा आएगा क्वेश्चन में। यही सब क्वेश्चन तो एग्जाम में छूट जाता है ना, आपको लगता होगा यही सब क्वेश्चन तो टाइम ले लेता है तो छूट जाता है, ठीक है। अब क्या करें हम, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 से बहुत गुना करना पड़ेगा हमको, तो कहेगा भाई दिक्कत हो रहा है, स्क्वायर सोच रहे हैं तब, तो 6 का क्यूब देखते हैं, 6 का क्यूब देखते हैं, क्या कि क्यूब है, किसी का क्यूब को बगल में लगता है थोड़ा सा, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक है जी। आप करके देखिए, इतना आ गया, कुछ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 216 से हम गुना करते हैं मानकर 2 से, तो 2 400 आएगा, लेकिन 3 से करेंगे तो 600 आएगा, कितना 3 से गुना कर रहे हैं, मैंने यहाँ लिख देते हैं, 216 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 18 के 8 हाथ से लेकर 3 के 4 3 6, इतना आ गया। इसमें से 2 माइनस कर रहे हैं तो मेरा 300 कितना आ रहा है, 600, मेरा 46 आ जा रहा है। क्या इसमें भी होगा, 64 से हम 3 से गुना करके देखते हैं, 4 3 12 के 2 हाथ से लेके 6 3 18 1 19, सर हो जा रहा है, देखिए आ गया ना। ऐसे माइंड में करना, पहले हम क्या करें, 4 का जो था उसका क्यूब कर दिए, 6 का था 6 का क्यूब कर दिए, क्या स्क्वायर से नहीं बन रहा था मेरा, ऐसे करके देखना पड़ेगा आपको, फिर सोचना पड़ेगा वहाँ से आप कैसे पहुँचे, 3 से मल्टीप्लाई करके देखें और उसमें से क्या हो रहा है, -2 हो जा रहा है, तो जाके बन रहा है, मेरी बात बन रही है। उस इसमें भी तो सिमिलर फॉलो कर गया, तो इसमें भी फॉलो हमको करवाना है, तो क्या करना, 5 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 5 का क्यूब कितना होता है, जल्दी बताइए, 5 का क्यूब 125, 125 125 होता है, बोलिएगा बात, कहेगा सर बहुत आप तेज हैं, वो हम तो सही बता देंगे, 5 की बता था 125 होता था, लिख दीजिए ना 125, 125 में क्या करना, 3 से मल्टीप्लाई करना है और -2 कर देना, तो हमको यूनिट डिजिट देखना है, क्या देखना, यूनिट डिजिट, 5 दिए 15, 5 दिए 15 के 5, 5 में से 2 गया तो लास्ट में बचे कितना, 3 आ रहा है, तो मैंने 3 इसको मारकर निकल जाना है, ऐसे टिक मार के एग्जाम में निकल जाना, फटाक से। मिलता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है, आपके पास ला दिए हैं, इसको बनाने का कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है जी। अब सोचना है कि 12 पचे 60 होता है, 12 पचे 60 में 4 जोड़ देंगे, मेरा कहानी हो जाएगा खत्म। इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 में कितना, 5 10 0 हासिल है, 15 16 160, 160 से ये तो घटाना पड़ रहा है, तो क्या ऐसे थोड़ी सकता है, इसमें जोड़ना पड़ेगा इसमें घटाना पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये मेरा माइंड में आया था, तो मैं अपना सोचे, आपको भी माइंड में ऐसा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं हो पाया, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात नहीं हो पाया। आप क्या करें, क्या क्या करें, अब करते हैं इसमें, इससे इसको लाने की कोशिश करते हैं, तो कितना से गुना करते हैं, 5 से गुना करें तो नहीं आया, 12 5 60, 4 से गुना करके देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 है, 128 में कितना जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, तो 16 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, मतलब ये करने पर हमको ये आया। क्या इसमें भी करने पर आ रहा है, तो 12 4 48, 48 48 और 16 64, अरे यार आ गया, ये तो ऐसे करने से आ रहा है, ठीक, कितना आसान था। तो देखिए अब
आपको आप इधर से इधर जा रहे हैं तो 16 आपको जोड़ना पड़ रहा है, और इधर से इधर आना पड़ेगा तो 16 आपको माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये लिखा हुआ है, इसमें से 16 माइनस कर देंगे तो मेरा 100 आ जाएगा। बात मेरा समझ रहे हैं? मैथ जिसको आता होगा उसको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो वरना नहीं समझ में आएगा भाई। तो मेरा बात मान लो फिर से इधर जाने के लिए आपको जब जोड़ना पड़ रहा है तो उल्टा आने के लिए तो घटाना पड़ेगा। कहाँ घटाना पड़ेगा? 100 आ गया था, तो 100 किसका? 25 का है। 25 चौका 100 होता है, 4 से गुना करके, इसमें भी 4 से गुना कर रहे हैं तो ऑप्शन में भी 4 से गुना करने पर 100 किसका आएगा? 25 से। बस कहानी में खत्म। मिलता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बस दिमाग फास्ट काम करना चाहिए आपका। चलिए जी, आपको क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है, इसको फटाफट डन करने की कोशिश कीजिए, समय आपका ज़्यादा वेस्ट हम नहीं करेंगे। चलिए, तो अब 5 से 45 कैसे आएगा, 3 से 3 कैसे आएगा, 6 से रिलेशन क्या है। तो आपको देखना है कि 5 का मल्टीपल इसमें है, 3 का मल्टीपल इसमें, तो इसका मतलब 6 का भी मल्टीपल इसमें होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 6 का ही मल्टीपल रहेगा। ऑप्शन देखकर हम एलिमिनेट कर सकते थे बहुत चीज़ को, ठीक है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है। विदाउट ऑप्शन तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी सीखने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। 5 लिखा हुआ, 45 कैसे आएगा, 45 कैसे आएगा, तो कहेगा 5 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सर आ जाएगा। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। 3 से 3 कैसे आएगा, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 3 आएगा। 6 को कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या आएगा, हमको पता नहीं चल रहा है। आपको एग्जाम में ऐसे थोड़ा सा लिख लेना, लिख लीजिएगा ना तो माइंड शार्प रहेगा। अब ऐसे ही मन में सोचिएगा क्या कर लें तो चल जाएगा। आपको देखना कि 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, सर इतना बड़ा डिजिट कैसा है, किसी का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर तो है, सोचना स्क्वायर की तो दम दिमाग में सोचना है, 3 का स्क्वायर है। अब ये कैसे आएगा, देखिए तो 5 में से कितना घट रहा है, 3 आया। 5 में से -2 करें तो ना 3 आया जी। 3 में से कितना घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में से -2 करेंगे तब तो 1 आएगा, और उसका करना क्या है, उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसी जैसे 6 से कितना माइनस करेंगे, 6 में से भी -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से 2 माइनस करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 में से 2 गया 4, और 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, तो 16 से हम 6 से गुना करेंगे, 16 छक्का 96, बस कहानी खत्म। 96 इसका आंसर हो गया। 96 जहाँ मिला ऑप्शन रहे या ऑप्शन ना रहे, आपको ऑप्शन दिखाते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आप। चलिए, तो आपको अपना ऑप्शन देख लीजिए ना, तो 96 यहाँ दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर हम 14 में आपके साथ बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर को 14 तो है, तो बनाने की कोशिश किए क्या, कहीं हाँ कर तो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं भी करने का स्टार्ट करता हूँ। चलिए, तो हम दोनों मिलकर अब बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि दो में एकता में बल है, तो हम लोग को बन जाएगा ना। चलिए, आपको मैंने बताया था, क्या बोला था, देखना है कि पहले इससे देखो कितना जब बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कुछ उसको भागा देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ गुना करना पड़ेगा। तो भागा देंगे तो कुछ होगा नहीं, इसका मतलब गुना करना पड़ेगा। क्या से गुना करेगा इसका मतलब हमको पता नहीं है, तो इसको हम 12 से भागा दे देते हैं। 12 से तो 84 है, 12 तो 24, मैंने 72 से, इसमें 72 से गुना कर रहे हैं तो मेरा आ रहा है, इसमें 72 से गुना कर रहे हैं तो मेरा आ रहा है, ठीक है जी। अब 14 को क्या करते हैं, 14 से भागा देते हैं, तो 13 72 भागा लिखा हुआ 14, मैंने 7 दूनी 14, उसको लिख सकते हैं। 2 से काट लीजिए, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 अठी 16, 2 छक्का 12, 7 से 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 8 सत्ते 56, 98, कितना बार में, 98 बार में। तो 98 बार में ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये अब क्या रखेंगे, इससे क्या से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको अब सोचना है कि 72 से ये आ रहा है, 72 कैसे हो गया यार, या फिर 72 कैसे हो गया। तो कह रहा 12 का ही 6 गुना है, ये 14 का 7 गुना है। तो जो 12 लिखा हुआ है ना उसका हाफ कर दीजिए, जो 12 लिखा हुआ उसका हाफ करेगा तो कितना आएगा 6, इसीलिए 6 से हो रहा है। ये लिखा हुआ 14, 14 को आधा करेगा 7 से, इसीलिए 14 से 7 से हो रहा है। तो आपको ऑप्शन में उठाना है, ऑप्शन में उठाते हैं, मान कर 16 उठाते हैं। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है। आप कहेगा ये कैसे 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 काम चल रहा है। तो आपको हम क्या किए, 12 लिखा हुआ था, गुना किए थे, 72 से गुना किए थे, तो 12 के 12 लिख दीजिए, 12 छक 72 होता है 6। देखिए तो 2 को 12 आया कि नहीं, इसका मतलब 12 का स्क्वायर, और जो लिखा हुआ उसका आधा कर देंगे। जैसे कि अब 14 लिखा हुआ है, देखिए 14 का दिखाते हैं आपको हम 14 का दिखाते हैं, फटाफट समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, कि हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। 14 लिखा हुआ था तो 14 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ था ना जी, 98 लिखा हुआ, 14 से तो 98 होता है। इसका मतलब 2 बार 14 को हम गुना कर रहे हैं, उसके बाद हम इसका आधा कर देते हैं, ठीक है जी। उसी जैसे 16 लिखे हैं, तो 16 को 16 से 2 बार गुना करना पड़ेगा, और उसका आधा कर देंगे 8। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कहेगा 256 होता है, 256 8 कितना होगा, 8 छक्का 48, लास्ट में मेरा 8 आ गया, 8 छक्का 48, 8 हाथ 4, 8 पे 40, 0 मैंने 2 आ ये गया, तो मेरा ऑप्शन ए हो गया। समझ क्या करना था, इसमें था कितना का मल्टीपल हुआ,
और उसको आधा कर देना था। उसको क्या कर देना था? आधा कर देना था। देखिए इसमें भी आप आधा किए तो कहेगा सर समझ में आया। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं आपसे हम 15 क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा? बहुत सोचें क्वेश्चन नंबर कैसे ही बनेगा। मुझे आपको तो कहेगा ये छोटा डिजिट है ये बड़ा डिजिट है, मल्टीपल करके देखेंगे और क्या। सीधे अभी जैसे सिखाया जा रहा था, जैसे सीख रहे थे वैसे ही बनाएंगे और क्या करेंगे। हाँ तो 192 से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 192 8 ही, 192 8 ही मतलब 8 से गुना कर पड़ेगा। 12 से 12 12 चौ 48। अब कहेगा इसमें 4 हो रहा उसमें 8 हो रहा है, ये कैसे बनेगा भाई? तो आप देखिए कि इसका कितना, ये 8 का कितना गुना है? 8 का 8 × 24, 4 से 4 × 24। इसका मतलब 24 को हम 3 से भागा दिए तो मेरा 8 आया। 12 को भागा दिए हम 3 से तो इसका हमको क्या आ गया? 4 आ गया। इसीलिए यहाँ 4 से यहाँ 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ क्या होगा मेरा? x होगा। x होगा ना? तो बोलेगा हाँ x होगा। वहाँ x होगा तो क्या हो रहा है? देखिए यहाँ 24 लिखा हुआ था। 24 कैसे हुआ आप हमको समझाइए। 24 से कैसे क्या हुआ? तो हम क्या 24 से हम क्या किए जी? 24 से हम क्या किए? 24 से हम क्या किए? 24 को क्या किए हैं बताइए, फटाफट बताइए अब हमको। तो कहेगा सर 24 को क्या किए हैं पता है आपको? क्या किए हैं आप हमको बता दीजिए ना, मुझे नहीं पता चल रहा है। कि सर 24 को 24 दोबारा लिख दिए। अब दोबारा लिख कर उसमें 3 से भागा दे दिए। 3 × 8 = 24 है ना। 24 8 आप कर रहे हैं कि आपका आ रहा है 192। सिमिलरली जैसे लिखा हुआ आपका 12 लिखा हुआ था, 12 को आप क्या किए? 12 से दे दिए और 3 से भागा दे दिए। 3 × 12, 12 × 48, इसीलिए आपका 48 आ रहा है। सिमिलरली उसके जैसा ही आपका x लिखा हुआ था। x लिखा हुआ था क्या करना? x लिख कर बटा 3 कर देना है। बराबर आपको कितना दिया हुआ? आपको 432 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम आपको बताते हैं। समझ में तो आ गया आपको क्या हमें लॉजिक दिया? इसका मतलब ये हो रहा कि x का स्क्वायर बराबर 3 से गुना करें कितना आ जाएगा? 1296 आ जाएगा। x का किसका होता है ये? तो बोलेगा लास्ट का यूनिट देखिए, लास्ट में 6 लिखा हुआ तो लास्ट का यूनिट 6 ही रहता है। तो 6 आपको 36 हो गया आंसर, कहानी खत्म। समझ आया? तो ये वाला भी अप्रोच आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये वाला कि हाँ x आ गया। अब x कितना डरता कि x आ गया, x क्या कर दिए हम। तो आपको समझाएं हम अच्छी तरीके से। देखिए 8 से कितना हो रहा? 3 से भागा दिया जा रहा है, मतलब 24 से भागा 3 दिया जा रहा था। कैसे किया आपको मैं अच्छी तरह से नहीं समझ तो फिर से कोई रिवाइज कीजिए वीडियो को अच्छी तरह से, देखिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग को सोल्व किया जाए। सोल्व करने में क्या दिक्कत होगा? क्या दिक्कत होगा? बनाइए ना, सब बन जाएगा। चलिए तो फटाफट हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। 6 से 636 136 कैसे आएगा? 12 से 568 कैसे आएगा? आपको ये सोचता है कैसे सोचे क्या नहीं सोचे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करें? 6 से हम लोग 6 से क्या करते हैं? इसको भागा देकर देखते हैं। 6 से इसको भागा दीजिए। 6 से भागा दीजिए कितना आ जाएगा? 136 से 6 दूनी 12, मैंने 6 × 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 16 बच गया। तो नहीं हो पा रहा है। तो क्या करें? स्क्वायर लेके देखते हैं। स्क्वायर लेके देखते हैं। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 6 के बाद 36 होगा। तो इधर भी लेके देखते हैं। 12 के भी स्क्वायर लेके देखते हैं, क्योंकि दोनों करना तो दोनों को करते रहना है ऐसे। 12 का स्क्वायर 144 हो गया। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। आप क्या करें? बहुत सोच लिए। तो इसका तो 36 आया। 36 से हम क्या गुना करते हैं? 4 से गुना करके देखते हैं। 6 × 24 का 4, हाथ में बचा 2, 4 × 14 तो 44। कितना मेरा आ रहा है? 144 आ रहा है। अब इसमें 4 से गुना तो इसमें भी 4 से गुना करके देखते हैं। 4 को 16 का 6 हाथ से ले, 4 को 16 का 7 हाथ से ले, 4 5 576। तो क्या बन रहा कुछ? तो इसमें क्या घटाएंगे तो बनेगा? इसमें हम 8 माइनस कर रहे हैं तो मेरा आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी 8 माइनस करके देखते हैं। तो देखिए इसमें भी 8 माइनस कर रहे हैं तो हमारा 568 आ जा रहा है। देखें थोड़ा सा था कॉम्प्लेक्स था ना, ये एग्जाम में इतना नहीं जल्दी से सोच पाए तो बच्चा क्या करेगा? माइंड उसको दिक्कत होगा, आगे भागेगा। वो भागेगा, भागना भी चाहिए उसको। 8 है। अब 8 का क्या करेगा? 8 का स्क्वायर तो होगा 64। 64 को 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 से को 16 का 6 हाथ से ले 25, 256। 256 में से क्या करना? -8 करना। तो कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। 56 से कम ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। 248 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। मिलिए ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अब इसको बनाने की कोशिश कीजिए। कहेगा सर ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, आंसर है। क्यों? क्योंकि देखने से लग रहा है कि बगल बगल में दिया, इसका मतलब माइनस प्लस वाला वो गेम समझाए थे हमको, माइनस बगल बगल में रहेगा। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, कितना घटाएंगे?
तो घटाएंगे तो 12 में 60 गया, 12 में 60 गया 4 मतलब 3 मतलब 34 हो जाएगा। ठीक है, -34 घट रहा है। इसमें से कितना घटेगा, 9 में से 5 का 4, 16 में से 13 गया 3 हो जाएगा, -34 घट रहा है। इसमें से -34 घटा दीजिए, मैंने यूनिट डेट देखिए, 5 में 4 का 1, लास्ट में जिसका 1 रहेगा, बस 151। कहानी खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब इसको बनाने की कोशिश कीजिए। 16 दिया हुआ है, 106 दिया हुआ, 10 दिया हुआ, 22 दिया हुआ, कैसे आएगा? तो कुछ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तब हो सकता है। 16 छक्का 96, 96 में क्या क्या जोड़े भाई, 96, 96 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 96 10 106 आ जाएगा ना। कहेगा हाँ आ रहा है। चलिए तो इसमें जोड़ते हैं, 10 छक्का 60, ये तो 10 जोड़े 70 आ रहा है। तो मैं क्या करूँ मैं लेडी? चलिए बताइए क्या करें क्या करें क्या करें, बताया जाए कि बताया जाए। सोचिए 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 सोचिए। कहेगा सर ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब सोचने की कोशिश किया जाए तब तो सोचेंगे ना, दोनों मिलकर सोचा जाए। ये 16 आ गए, ये 16 आ गए, ये आपका 106 आ गया। कैसे आएगा 16 से 106? आपको ये देखना कि 10 का स्क्वायर तो ये बढ़ रहा है, 10 का स्क्वायर में 6 जोड़ दे रहे हैं तो आ रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं किसका स्क्वायर हो रहा है। 4 का स्क्वायर 16, 16 6 22। हाँ दिमाग तो आया। और ये 16 से 10 कैसे बन गया, कितना घटा तो -4 घटा तो, ये 10 से कितना घटा तो -6 घटा तो ना, यहाँ पर आया जी -6, इसमें भी घट रहा है तो ना 4 आया। तो मेरा काम बन गया। तो 11 से क्या करेंगे, 11 में से भी क्या करेंगे, -6 घटाएंगे तो मैंने 5 आ गया, और उसका स्क्वायर +6 कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 25 6 31। कहानी हुआ ख़त्म। समझ में आ गया ना। तो थोड़ा सा ये स्टार क्वेश्चन था, इसमें स्टार लगा लीजिए। ठीक है ना, सोचने में थोड़ा टाइम लग गया इसमें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 19 आ चुका है। अब इसको बनाने का कोशिश किया जय प्रिय ग्राहक। चलिए आप देखते हैं, समय बर्बाद नहीं करना हम लोग को। 36 मिनट जा चुका है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में है। चलिए बर्बादी नहीं। 25 आ गया, 25 से 18 आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। कैसे बनेगा? 25 कहेगा सर 5 का स्क्वायर है 25, ये हो गया 7 का स्क्वायर हो गया मेरा 49। ठीक है, तो क्या करें? तो कुछ नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। चलिए कहेगा सर ऐसे नहीं बनेगा शायद, ये हमको लगता है बझाने के लिए दिया हुआ है, पागल करने के लिए दिया हुआ है शायद। अब 25 से 18 कैसे का, कुछ माइनस करके देखते हैं, कितना जोड़ें कितना घटाएं क्या आ जाएगा। तो 18 18 18 में क्या जोड़ेंगे, 18 2 20 मैंने 7, मैंने -7 करेंगे तो मेरा आ जाएगा। क्या सर उसमें भी हो रहा है? इसमें कितना घटाएंगे तो, इसमें 13, इसमें सर 13 घटाएंगे तो आएगा। क्या सर कुछ नहीं बन रहा, प्लस जोड़ेंगे भी तो नहीं आएगा। अब क्या करें, क्या करूँ मैं लेडी? तो कहिएगा ना सर इसे तो गंभीर रूप दिया हो भाई, एक चीज़ में से दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया क्या? क्या सर ये 5 2 दोनों का सेम अपने आप में जोड़ दिया, 5 2 7 होता ना, 5 2 7 देखो, आइए हो गया 9 4 13, इसीलिए 13 इसमें माइनस किया है। ठीक है, ये तो लफड़ा वाला काम दे दिया। आइए ये तो छूट जाएगा, एग्जाम में आ जाएगा, तब छूट जाएगा ना, इसीलिए तो हम बता रहे हैं आपको। 7 3 10 आ गया, 10 आ गया तो -10 करेगा कितना देगा, 27, 27 आपका आंसर आ गया। मतलब सेम 37 दिया हुआ था, ये दोनों को तोड़ के वो दोनों जोड़ दिया, वो 7 3 10 ऐसे कर दिया। देखिए यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ 49 दिया हुआ तो 4 + 9 कर दिया, तो 4 9 13 आ जाएगा, और 13 माइनस कर दिया है। ये 25 दिया हुआ तो उन्हें 2 + 5 कर दिया है, 5 2 7, इसे माइनस कर दिया यहाँ पर। समझ में आया? इसमें से लगा लीजिए, स्टार क्वेश्चन दिया हुआ था आपका। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। अब चलिए इसको बनाने का फटाफट कहेगा सर आप बना देंगे, हम बहुत तेज़ हो गए हैं, क्योंकि सब आइडिया मेरे पास आ चुका है। कभी कभी अपने आप जुड़ जाता है दोनों चीज़, जैसे 25 था पिछला बार, 2 जरा जुड़ गया ना जी, और 13 13 था तो 13 अपने आप में जुट कर माइनस हो जाता है। ऐसे भी होता है, कहेगा जी ऐसे भी होता है नंबर एनालॉजी में, तब ना अच्छा के दिमाग ख़राब करता है। तो कहेगा सर इसमें भी हो रहा है क्या? सर 5 3 2 5 5 दूनी 10। अरे यार तुमने दिमाग ही लगा लिया। 4 2 6 छः हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, वाह। 3 2 5, 5 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 दिया तो 2 + 4, 4 2 6, 6 2 12। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया आपको ना। 8 8 16 17, 17 आ गया। 17 से 2 से गुना कर देंगे, 17 2 34। देखिए था क्वेश्चन कितना आसान, लेकिन आपको सोचेगा कितना घटाएंगे कितना बढ़ाएंगे। 10 × 3 30 हो जाएगा, 30 + 2 करेंगे 12 दूनी 24, कैसे होगा क्या नहीं होगा, पागल हो जाएगा बेचारा। इसलिए आपको सब अप्रोच दिमाग में रखना और इसी को बार बार प्रैक्टिस करना। ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से मतलब नहीं, इसमें होगा आपको हम करवाएंगे 120 क्वेश्चन,
पूरा एनालॉजी में 120 क्वेश्चन करवाएंगे, 110 से 100 से 120 क्वेश्चन रहेगा आपका। आज ही नहीं करवाएंगे, मतलब आज करवाएंगे 20 30 40 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो जाए, 35 क्वेश्चन हो जाए, 25 क्वेश्चन हो जाए, धीरे धीरे करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, तो आपका नंबर 21 आ गया है। चलिए तो बता दीजिए आर्टिकल 21 में क्या दिया हुआ है, बता दीजिएगा क्या? हाँ बता देंगे, चलिए बता दीजिएगा बाद में, अभी हम लोग काम कर रहे हैं। 35 का रिलेशन क्या दिया हुआ है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना समझिए कि बहुत ईजी दिया हुआ है, याद रखिएगा, इसमें डरना नहीं है आपको। ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो 90%, 10% डरना भी पड़ेगा। 80 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? 99 दिया हुआ है। आपको 143 दिया हुआ है। अब पूछता है क्या होगा, तो पागल होगा, पागल कर देगा क्या तुम, पागल कर देगा क्या होगा भाई मेरे, क्या हो जाएगा? कहें आप आसान है, यही आसान है, तो कहेगा देखिए ना कितना आसान है ये। 35 पहले स्क्वायर और क्यूब रूट के बगल में नज़र दिखाई देना चाहिए आपको, तब देखना जोड़ घटाव करना है। तो कहेगा सर 6 का स्क्वायर ये है, उसमें से -1 हो रहा है। 7 का स्क्वायर है, उसमें से -1 हो रहा है। इसे क्या है, 8 का स्क्वायर है, नहीं 9 का स्क्वायर है, उसमें से -1 हो रहा है। ये 10 का स्क्वायर है, -1 हो रहा है। ये कितना का है, 12 का स्क्वायर है, उसमें से -1 हो रहा है। ये हो जाएगा कितना, 9 का बाद क्या आ रहा, 10 आ रहा था, 13 का बाद क्या आएगा, 12 का बाद क्या आएगा, 13, 13 का स्क्वायर 169 में से 1 हट जाएगा तो वो 168। 168 सर खोजिए फटाक से और मारिए 168 में टिक। चलिए तो 168 में आपको टिक मारते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आया तो बहुत अच्छा मतलब है। ठीक है सर, अब ऐसा क्वेश्चन फिर दिया कहे तो कहे आप तो बोल रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा तो बहुत ही आसान रहता है, कहेगा जी बहुत आसान रहता है मेरे दोस्त। 125 का रिलेशन किससे दिया हुआ, मेरा 50 से दिया हुआ है। 230 का रिलेशन मेरा किससे दिया हुआ, मेरा 92 से दिया हुआ है। मेरा 315 का रिलेशन पूछ रहा है क्या होगा। क्या सर बहुत आसान है, आपने बोला था कि देखिए अब क्या करें इसमें, 50 कितना, 50 दूनी 50 या 150, 50 या 150, 3 से गुना करते हैं, 3 दूनी 6 और 9 27, 276, 276 में से कितना माइनस करेंगे, 36 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25। 50 दिया, 150, 150 से 25 करेंगे तो आ जाएगा। तो क्या करें बताइए। कहेगा सर 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 आप एक तो ये भी तो बताए थे, आप ये भी तो बताए थे मुझे, ये भी तो बताए थे कि 5 कॉमन इसमें दिखाई दे रहा, 5 कॉमन इसमें भी दिखाई दे रहा, 5 कॉमन इसमें भी दिखा, तो 5 से भागा दे दीजिए ना सब में, तो आसान हो जाएगा कुछ करने के लिए। 5 दूनी 10, 5 25, 5 से 5 का 20, 5 का 5 से 5 का 30 और 5 दिए 15, 25 दूनी 50 हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा तो हो जा रहा है 46 दूनी, वाह मेरे दोस्त, 3 दूनी 6, लास्ट में यूनिट 6 आएगा। हम तो पूरा नहीं बनाते जानते हैं यहाँ पे, 26 अब पूरा करके देख लीजिए, 63 से 6 2 से 63 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा। जब भी पता नहीं चलेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिएगा। ठीक है बहुत अच्छा, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया आपका ग्रुप एनालॉजी, जी लिख देते हैं, समझिएगा ना, ग्रुप एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया। अब इसको करने का कोशिश करती है आप, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ग्रुप एनालॉजी में ये दिया रहेगा, एक ये दिया रहेगा और ये आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आपको बनाना रहेगा। ठीक है जी, तो कैसे बनेगा कैसे क्या होगा आपको मैं सब अच्छी तरीक़े से मैं समझाता हूँ। चलिए आप भी ऐसे देखने का कोशिश कीजिए, पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए आप। देखिए जब भी ये ग्रुप एनालॉजी वाला क्वेश्चन रहेगा ना, तो आपको ध्यान देना क्या पूछ रहा है, आर रिलेटेड टू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नॉट रिलेटेड और रिलेटेड बोलता क्वेश्चन में, तो बोला आर रिलेटेड टू सेम वे, आर रिलेटेड बोल रहा मतलब रिलेटेड वाला क्या होगा। ठीक है, अगर नहीं पूछा तो बोलेगा नॉट रिलेटेड करके बोलता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। रिलेटेड और नॉट रिलेटेड पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी बोलता है नॉट भी बोलता है। बस यही देखना बड़ा, पूरा ये पूरा चीज़ नहीं पढ़ना है, ये इतना बड़ी चीज़ नहीं पढ़ना है। ठीक ना, ये पूरा चीज़ नहीं पढ़ना है, फालतू का दिया हुआ है। खाली नॉट और रिलेटेड बोल रहा है या नॉट रिलेटेड बोल रहा है, दो चीज़ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है सर जी जरूर, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद बताने के लिए, याद रखिएगा ना, इतना बात आपको याद रखना। ठीक है, मिलिए आपसे, मिलते हैं हम क्वेश्चन में आपसे। चलिए तो बोलिएगा सर क्या पीछे जो पढ़ रहे थे उससे कोई अलग है, नहीं उससे अलग नहीं है, इसमें आपको अब दिया हुआ है, आपको इसमें दिया हुआ रहेगा, दो चीज़ दिया हुआ है, इसी से सोचना आपको। उसमें क्या करते थे, तब खोजते थे, बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको इसमें खोजना क्या गुना कर रहा है, क्या जोड़ रहा है या क्या घटा रहा है, क्या प्लस कर रहा है, क्या भागा कर रहा है, क्या दोनों सम डिजिट को गुना कर ये गुना हो रहा 5, जैसे पीछे जो कर रहे थे सेम वही यार, ज़्यादा कुछ नहीं सोचने का। ठीक है, ज़्यादा सोचिएगा दिमाग हैंग कर जाएगा। चलिए इसमें रिलेटेड बोला है, ठीक ना, 2 25 पर ध्यान देना, आर रिलेटेड बोला है या नॉट रिलेटेड बोला है, या आर रिलेटेड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो कहेगा सर 31 से पहले लास्ट यूनिट में देखते हैं कितना जोड़ना पड़ रहा है, 4 जोड़ना पड़ रहा है। 51 से 4 जोड़ना पड़ रहा है, तो हम भी इसमें जोड़ के देखते हैं। 33 से क्या 35 4 जोड़ने पड़ रहा, नहीं आ रहा। इस पर जोड़ने पर 4 आ रहा, नहीं आ रहा। इसमें 4 जोड़ने पर आ रहा, नहीं आ रहा। बस हो गया कहानी खत्म, 4 जोड़ने पर मेरा आ रहा 33, 13 4 17,
कहानी खत्म। और सेकंड वाला में देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लास्ट ही वाला में, इसमें भी देख लीजिए इसमें कितना बढ़ रहा है। तो कहेगा सर इसमें 16 बढ़ रहा है, इसमें कितना बढ़ रहा है, इसमें भी 16 बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें भी 16 बढ़ रहा होगा आपका, करके देख लीजिए आप। ठीक है, कहेगा हम इसमें घटा के देख लीजिए एक, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, मिलता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिला जाए। चलिए जी, तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए कैसे ये वाला कैसे, क्या क्या रूल फॉलो करें हम, ना रटना पटना नहीं, इसमें समझना है कैसे अब क्या करें हम। देखिए जब भी बीच में बड़ा डिजिट रहेगा तो बड़ा डिजिट को हम कैसे फाइंड करेंगे, छोटा, याद रखिएगा स्मॉल से बिग में जाते हैं, याद रखिएगा स्मॉल से बिग में जाएगा ज़्यादा फायदा में रहेगा। ऐसे बिग से भी स्मॉल आप जा सकते हैं, हम नहीं करेंगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन स्मॉल से बिग में जाइएगा, मल्टीपल चाहे ऐड चाहे सब्ट्रैक्ट चाहे डिवाइड कीजिएगा ना, तो ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। ठीक है, इसीलिए आप मेरा बातों को याद रखिएगा, माइंड कीजिएगा। ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा, रहेगा। ठीक है, ध्यान दूंगा। ठीक है, तो क्या करूँ मैं, तो अब 19 2 कितना होता है, 19 2 21 होता है। 21 से क्या करेंगे, अब 14 आएगा। 12 6 18 होता है, 18 से क्या करेंगे, कुछ क्या आएगा, तो क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सोचते रहना है आपको। तो 19 दूनी 38 होता है, इससे हो सकता है 38 हो गया। 38 से क्या से गुना करेंगे कि ये आ जाए 114 आ जाए। 38 से 2 से गुना करेंगे तो 16 नहीं आ रहा, 3 से करते तो शायद आ जाएगा। 38 24 4 हाथ से 3 अधिकार हाँ आ रहा है। तो क्या इसमें भी फॉलो होना चाहिए सेम चीज़। तो 12 12 12 छक्का 72, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, शुरू वाला लास्ट वाला को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 12 छक्का 72, 72 3 से गुना करिए, 3 दूनी 6 अर्थात 21। देखिए एकदम आ गया मेरा। अब ऑप्शन में देखिए क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये तो होगा नहीं। 8 छक्का 48, 48 दिया, 8 24 4 हासिल 2 12 14 को 44 आ गया। ऑप्शन बी आपका समझ में आया ना। तो आपको दोनों को रिलेशन देखना अच्छी तरीके से, दोनों में फॉलो करना चाहिए, जो इसमें फॉलो करा जो इसमें भी फॉलो करना चाहिए, और वो ऑप्शन में फॉलो करना चाहिए, तब जाकर वो उसी को बोलते हैं ग्रुप एनालॉजी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आपका क्वेश्चन भी आ गया। अब सोचना है कैसे आखिर मतलब रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, नॉट रिलेटेड मैं बता दूंगा, उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको। चलिए आपको ये सोचना है, देखिए स्क्वायर रूट क्यूब रूट जब भी दिमाग में देखते रहिए क्वेश्चन क्या स्क्वायर कहीं किसी का बगल में आ रहा क्या नहीं आ रहा, क्या सोचते रहना। देखिए कि किसी का स्क्वायर बगल में है या क्यूब किसी का है, तो ये किसका है, इसको हम 100 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि 100 ही का किसी का 10 का स्क्वायर के बगल में है, 10 का है ना जी, इसको क्या सकते हैं 81 लिख सकते हैं। ठीक है, माइंड में सोचते रहना, 81 2 ही तो 83 तो हो रहा है, 81 2 83 और 100 2 200, तो दोनों में से 2 घटा सकते हैं हम, हटा दो। तो क्या इसका 5 4 9 9 का स्क्वायर, 5 4 9 दोनों को जोड़िए, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 5 5 10 10 का स्क्वायर 100 होता है। देखो आ गया ना। और सही किसका होगा, 3 3 6, तो सोच लेना कितना हो गया, अभी ये हो गया तुम्हारा 9 10 11 मैंने 9 ही हो गया तुम्हारा, 9 तुमको सोचना है ना भैया जी। हाँ 3 3 6 नहीं आ रहा है, ये कितना तुम्हारा हो गया, 3 से 2 इसमें से घटा दो तो हो जाएगा 328 समझो लिखा हुआ है। 7 7 कितना लगा, 7 8 16 17, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 3 से इतने ये भी नहीं होगा, 289 होता है जी, 289 होता है, 289 तो है नहीं, इसमें से 2 का हटा लो तो कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। 6 6 12 13, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये भी नहीं होगा। इसको से 2 हटा दो 121 हो गया, कितना हो गया 121 हो गया। 8 2 10 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है, कहानी खत्म। समझ गया ना आप, समझ में आया कि नहीं, स्क्वायर पर ध्यान देते रहना है। तो कहेगा ठीक है समझ में आया, मिलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मिलना हमको फाड़ते हैं आपको। ठीक है मिलिए तो चलिए, तो अब ये दोनों को हमको दिमाग में ध्यान देना है। ठीक है, 16 दूनी 32, 29 दूनी 58, 2 से मल्टीपल हो रहा है, पहला 2 दोनों हमको दिखाई दे दिया ना, कुछ भी दिखाई दे दे, 2 चीज़ का उसको दिखाई दिया ना। देखो 17 दूनी 34 होता है, नहीं होता तो इसको काट दीजिए। 25 दूनी 50 होता है, तो ये भी हो सकता है। 23 दूनी 46 हो सकता है, 24 दूनी 48 हो सकता है। तो कम से कम 3 ऑप्शन बचा ना जी, एक ऑप्शन कट गया कोई दिक्कत नहीं, एक ऑप्शन कटा ना, मजा आया ना। अब 3 ही ऑप्शन बचा, मैंने 75% चांस है कि आप सही कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे सोचते हैं, अब आगे सोचा जाए। कम से कम इतना समझ में आया ना, कहेगा हाँ इतना समझ में आया, यही होता है ग्रुप एनालॉजी। तो ये हो सकता था, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कौन होगा आपको पता नहीं, लेकिन ये वाला तो दम नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखो इसमें कितना बढ़ रहा है ये, तो कहेगा सर 2 2 2 मतलब 22 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 22 बढ़, 2 2 4 3 2 5, हाँ 22 बढ़ रहा है। इसमें देखो, इसमें भी देखो 22 बढ़ रहा है। अब खोजो इसमें 22 बढ़ेगा तो क्या ये आएगा, तो कहेगा नहीं आएगा। क्या इसमें 22 बढ़ेगा तो आएगा, कहेगा नहीं आएगा। इसमें 22 बढ़ेगा तो आएगा, कहेगा हाँ आ रहा है। 22 जोड़ के दीजिए, कहेंगे 8 2 10 आ रहा है। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ रहा है परफेक्ट, 100% आ रहा है ना जी, कहेगा हाँ आ रहा है। कोई दिक्कत, कहेगा कोई दिक्कत नहीं, करके देख लीजिए आप, ना ये होगा ना ये होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। चलिए जी अब इसको बनाते हैं।
तो कहेगा सर बीच में बड़ा दिखाई दे दिया, दे दिया, दे दिया, दे दिया, बीच में हमको क्या दिखा? बीच में हमको बड़ा डिजिट जब भी दिखाई देता, अभी आपने बताया कि ये दोनों को क्या करना, जोड़ना, चाहे घटाना, चाहे कुछ करके देखना, चाहे गुना करके देखना। चलिए ये दोनों को जोड़ के देखिए कितना आ जाएगा। हाँ, तो हमको गुना करने के लिए हम शुरू में बताए थे। 14 नंबर कितना आ जाएगा? 9 छत्तीस का 6 हासिल 3, 9 से 12, 126 आ गया। 126 से क्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 308 ये आएगा। तो लास्ट का यूनिट को ध्यान देना, 8 है तो लास्ट में तो 3 रहना चाहिए। 3 से करके देखते हैं, 6 18 के 8 हासिल है 3, 6 1 7, 3 3 का 3, मैंने 378 मेरा आ रहा है। 18 का इससे करके गुना करके देखते हैं, 8 64 का 4 आता है कि नहीं? 8 64 का 4 हासिल 6, 8 से 14 144, 44 से 3 से गुना करके देखते हैं, 3 4 12 का 2 हासिल 12 का 3 हासिल 1 3 4। देखिए आ गया आपका। तो आप देखिए 8 बजे 40, 40 40 से 3 में गुना करें तो ये होगा नहीं। 15 15 नंबर 15 नंबर 135 से 3 से गुना कर दिया, 5 15 का 5 हासिल 1 9 10 का 0 हासिल 1 4 405 तक आ रहा है। ऑप्शन बी हो गया, कहानी खत्म। बस कितना आसान से बन गया। लेकिन कभी कभी देखिए जैसे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, 432 लिखा हुआ है, ये तो समझ में आपको आ गया। देखिए 432 याद रखिएगा, माइंड में 432 आप याद रखिएगा, बोलिएगा हाँ याद रखेंगे 432। देखिए 432 आप याद रखिएगा, कहेगा हाँ याद रखेंगे। अब कभी कभी अपने अपने कभी दिक्कत हो सकता है आपको, तो इसको सोचना कि स्प्लिट कैसे करें। जैसे दो से मल्टीप्लाई कीजिए, स्प्लिट करने का सोचिए, फैक्टर खोजिए, फैक्टर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 16 हो जाएगा। फिर इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए तो 36 इंटू 6 36 छक्का 216 होता है। फिर इसको खोलने के लिए 18 दूनी 36 होता है। इसको बोल सकते हैं 2 इंटू 3 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो देखिए तो आपका उसमें क्या लिखा हुआ था, 18 और कितना था जी, 18 और 8 था, बीच में लिखा था 432 लिखा हुआ था। और दूसरा मेथड बता रहे हैं आपको, वो तो सीखिए गए आप, लेकिन आओ सिखाते हैं, प्रो बनिए ना भाई, प्रो बनिए आप, ठीक था ना। तो देखिए 18 आपको मिल गया यहाँ पर, देखिए 18 यहाँ पर मिल गया, यहाँ 8 है तो 2 2 3 4 2 3 8। तो क्या करना, क्या लिख सकते हैं आप, 18 गुना 8 गुना 3। देखिए अपने से आ गया कि नहीं। बीच वाला इसका मतलब क्या बताया, बड़ा वाला जब भी रहेगा ना उसको बीच के स्प्लिट कर दीजिएगा, मतलब फैक्टर खोजिएगा, खोजिएगा फैक्टर खोजिएगा, तब पर भी आपको आंसर पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो आप सोच भी सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ रहा ना? तो कोई हाँ जी समझ में आ रहा। चलिए मिलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप। चलिए जी आपको क्वेश्चन अब ये आ गया, अब ये कैसे बनेगा सोचिए थोड़ा। 12 8 ये है, 16 10 131 है। आपको देखना कि ए भी इवन नंबर है, ए भी इवन नंबर, ए भी इवन नंबर है, ए भी इवन नंबर है, ए भी इवन नंबर है, लेकिन ये ऑड नंबर है। अब ये कैसे बनेगा, कम से कम इतना खाली हमको समझ में आया। और सोचिए क्या होगा, आप सोच के देखते हैं। 12 8 20, 20 चौके 80, कितना हो जाएगा, 12 8 20 हुआ था, ये हो जाएगा 26, 26 चौके 6 चौके 24 4 हासिल 2 4 6 चौके 4 हासिल 2 4 8 10 104 आ गया। तो क्या कुछ हो रहा है, 12 60 का 4 6 नहीं हो पा रहा है, कुछ कुछ और बताइए। हाँ जी कुछ पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? तो पता कुछ नहीं चल रहा है हमको, अतः पता कुछ नहीं चल रहा है, कैसे बनेगा कैसे बनेगा कैसे बनेगा कैसे बनेगा। तो कहेगा सर 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 कहेगा सर क्या करें क्या करें क्या करें। तो पहला का हम देखते हैं, स्क्वायर लेकर देखते हैं। पहला का स्क्वायर लीजिए तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो गया। यदि इसका कर रहे हैं तब नीचे इसका भी करते रहना आपका, 16 का स्क्वायर करके देखते रहना, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। दोनों का सिमिलरली करना है, जो यदि इसका जो कर रहे हैं इसका भी करते रहिए, लेकिन सिर्फ ये को कर रहे हैं तो ऐसे गलती हो जाएगा। ठीक है इतना हो गया। आप क्या करें तो आएगा, तो हम ये 8 को क्या करते हैं, हम इसको 8 को आधा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा, 4। अब क्या करें, 4 आ गया तो क्या करें, अब क्या हम माइनस करें, क्या हम माइनस करें कि मेरा 80 आ जाएगा, ये सोचो तो क्या सर सोचते हैं कि ये क्यूब कर दें इसको तो हो जाएगा 64, 64 इसमें घटाएंगे तो क्या 80 आ जाएगा, 4 में 4 का 0, 14 में 6 की 8, अरे यार आ गया, देखा दिमाग ऐसे करके सोचना है आपको। अब ये 10 लिखा हुआ बीच में 10 लिखा हुआ है, तो बीच में 10 लिखा तो आधा कर देंगे तो 5 आ जाएगा। क्या हम कुछ करें, क्या क्या आ जाए, सोचना क्यूब स्क्वायर तो तुम खोजने रहा था, खोजते रहना आपको 131 कैसे करके आएगा। तो सर 5 का क्यूब कर दीजिए तो 125 आ जाएगा, 125 में घटाई तो 6 में से 5 गया, कहा क्या आ रहा, आ गया ना। माइंड गेम आया कि नहीं, तो आया। तो पहला वाला देखिए 11, क्या करना है 11 देखना है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, कितना होता है 121 होता है, 121 होता है।
121, उसके बाद क्या करेंगे, इसका आधा तो होगा नहीं, 5 का आधा होगा नहीं, तो सीधे गए हवा में, पॉइंट में आ रहा है। 4 का आधा 2 होता, 13 का स्क्वायर 169 हो गया। 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी गया हाथ में। 12 से बीच में आधा कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर 196, 196 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 6 का स्क्वायर 36, 36 से माइनस करेंगे, देखिए लास्ट में 0 तो आ नहीं रहा है, ये भी गया, बचा डी। 9 का स्क्वायर 81 हो गया। 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यों 27 हो गया, तो बस माइनस कीजिए, आपको 54 आ रहा है। समझ में आया ना, ऐसे कर आपको देखना है, माइंड तो लगेगा, लगाना पड़ेगा आपको माइंड, ठीक है। तो कहिएगा समझ में मुझे आया, समझ में आपको आया ना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे। चलिए अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं जी। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा पूरी। देखिए ये आपका बड़ा डिजिट है, क्या पहला वाला क्या है जी, दिमाग रखना, ये पहला वाला बड़ा डिजिट है, इसमें क्या बड़ा डिजिट है, पहला वाला बड़ा है, ये छोटा है, इसे ये छोटा है, ये तो ऐसे हो नहीं रहा है, ये तो इसका फॉर्मेट हो नहीं रहा है। पीछे से देखते हैं, ये बड़ा है, ये एक छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, दोनों लेकिन छोटा है, इसमें एक बड़ा है, पीछे से भी पैटर्न नहीं बन रहा है। पैटर्न देखना है कैसे हो सकता है, कैसे क्या करें हम, तो देखते हैं जोड़ घटा को, देखते हैं इसको घटा कर देखते हैं। चीज़ पहले तो जोड़ के देखा जाता है, जोड़ के देख लेते हैं। 5 2 कितना हो जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 8 2 11, 111 हो गया। इसमें से माइनस करते हैं कितना, हम कितना क्या माइनस करेंगे कि 78 आएगा, तो कह रहे हैं कुछ माइनस करने पर नहीं आ रहा, कुछ करने पर नहीं आ रहा, कि अब क्या करें भाई, तो नहीं आ रहा तो इसको हटा दो, तो नहीं आ रहा था कितना, 117 आया था ना जी, जोड़ने पर 117 आया था। ये दोनों को करके देखिए कितना आया, 15 का 5 हासिल 2 4 45 आया। 45 में से क्या माइनस करेंगे कि 30 आ जाएगा, तो कहेगा -15 कर दीजिएगा तो आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा 30 आ जाएगा, ठीक है जी। इसमें से भी 15 माइनस करते हैं, क्योंकि सेम करना पड़ेगा, 7 में से 5 गया, इसमें 2 आ रहा है, नहीं आ पा रहा है, 102 आ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, नहीं तो आ रहा है, तो क्या करें, तो क्या करें, तो क्या करें, तो क्या करें बता दीजिए ना, बताइए बताइए बताइए, सोचिए। चलिए अब ये कैसे बनेगा जी, तो सर समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो सर कहिए इसमें तो माइनस कर रहे हैं तो इतना 30 आ रहा है, इसमें माइनस कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, तो क्या जोड़ के देखें, जोड़ेंगे तो और नहीं आएगा, तो गुना करके देखें, गुना करके तो और नहीं आएगा, तो भागा करके देखें क्या, तो भागा करके देख लीजिए एक बार, तो भागा करके देखिए, तो 15 से भागा करेंगे तो कितना, 15 45, तब कितना हो जाएगा, तो भागा करके देखिए, रुकिए रुकिए 1 मिनट, भागा करके देखते हैं, ठीक ना। तो कितना था, 45 था भागा 15, तो 15 थी 45, 3 आ गया, ठीक है। 3 से क्या से गुना करेंगे तो 30 आएगा, 10 से गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो उसको भी सर ऐसे ही करके देखिए, सेम सिमिलर क्या आता है, क्या था 117 था, 117 को 15 से भागा देकर देखिए, इंटू 10 करना ही पड़ेगा आपको, तब जाकर हो रहा है काम। तो इसमें भी करके देखते हैं, 5 से 3 बचे 15, 3 से 3 3 9, 3 27, 5 से 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 के 8 हासिल ले 3 6 78, देखिए सर 78 आ गया, देखें। तो आपको खुद सोचना हो कि माइनस कर 15 करना पड़ा, क्या भागा देना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या गुना करना पड़ेगा, सोचना है आपको। देखिए 30 आ गया ना, बस कहानी खत्म, ऐसे ही सोचना है आपको, अब किस में इसके करके देखना है। तो ये दोनों को जोड़ो, ये दोनों को जोड़ो, कौन ला में आ रहा, आप ध्यान देना है आपको, ध्यान दो। ये दोनों को जोड़ो तो कितना, 7 1 8 2 2 4, 48 आ गया। 48 को 15 से भागा दो, अब गुना 10 करना ही पड़ेगा, तो हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही नहीं आएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 16 3 48, 16 3 32, तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। इसको देखो अब कितना आ गया, 7 3 10 के 0 हासिल 1 3 2 5 1 6 60, 60 को कितना से भागा देना, 15 से भागा देना है, इंटू 10 करना है, 15 चौके 60, 10 चौके 40 आ गया, ऑप्शन सी आपका आ गया, ऑप्शन सी आ गया ना जी, ऑप्शन सी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये वाली चीज़ समझ में आया ना, माइनस को तो सोच के देखना, भागा करना, गुना करना, घटाव करना, सब करके देखना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, अब ये देखिए, ये देखते हुए हमको नज़र आ गया क्या, इस 7 के मल्टीपल ये भी है, 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 तो 7 का मल्टीपल क्या, ये है, ये है, ये है, देखते हुए पता चलेगा कि नहीं होगा, ऑप्शन डी तो कभी नहीं होगा, ठीक है जी, पता चल गया इतना कम से कम। अब आपको छोटा वाला देखना, देखिए ये दिखा, ये दिखा रहा है कि 21 के स्क्वायर है, इसमें लेकिन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा जी, तो इसमें नहीं हो रहा है। तो आपको अब देखना छोटा वाला से देखना, जैसे ये छोटा वाला डिजिट है, आपको लेकर चलना 7 14 14। अब ये 7 14 से कैसे आएगा, ये सोचना आपको। तो कहेगा सर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। देखिए माइंड में एकदम डायरेक्ट एकदम माइंड में फिक्स कर दिया था, ऐसे वो आ सकता है। पहले बार हम करके देखते हैं, 49 गुना 63
भागा 7 करके देखते हैं। 7 49, 6 से लास्ट में 1 आ रहा है, लास्ट इसका मतलब आ रहा है। अब कौन वाला ऑप्शन हो जाएगा फटाक से जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से देखिए। तो करके देखते हैं, ये ऑप्शन देखते हैं, तो करके देखते हैं 7 गुना 28 भागा 7। सर नहीं आ रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं, पहला तो नहीं होगा। 14 गुना 28 भागा 7, 7 चौके 28, 14 चौके 56। कहानी खत्म। ऑप्शन बी है मेरा आ गया सर, कहानी मेरा खत्म। समझ में आ गया हमको। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए तो कैसे पता चला हमको। तो सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, आज भर के लिए रहने दीजिए, 1 घंटा पूरा होने वाला है। उसको नेक्स्ट पार्ट में लाइएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। एनालॉजी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 1 हो गया वीडियो का, ये पार्ट 2 वीडियो में लाऊंगा आपको। क्वेश्चन ये समझ में आपको आया कि नहीं। आपको छोटा वाला चीज़ को पकड़ना, देखिए छोटा हमको दिखाई दे रहा है 7 14 14, छोटा दिखाई दे रहा है, उसी से फॉलो करना है। बड़ा बड़ा चीज़ को पकड़िएगा तो थोड़ा सा आपको मन दिमाग खराब हो जाएगा, गुना भागा घटाव करने में। छोटा वाला कुछ भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए छोटा वाला सबको देखना है। ठीक है, दोनों में फॉलो करना चाहिए, वही ऑप्शन भी फॉलो करना चाहिए, तब जाकर वो फॉलो होगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, समझ में आया, थैंक यू। यदि आपको PDF चाहिए तो आपको PDF टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करेगा, टेलीग्राम में आपको ये PDF मिल जाएगा, सॉल्यूशन वाला भी और क्वेश्चन वाला भी, दोनों मिल जाएगा। घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका। एक ही चीज़ का बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा कोई बुक बनाने की कोशिश नहीं करना है। यही चीज़ को बार बार मैं इसे प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको चिंता नहीं करना। जैसे मैं आपको खत्म क्या करवा दिया, आपको मैं काउंटिंग फिगर खत्म करा देता हूँ। वही काउंटिंग फिगर जो करवाए हैं उसी में से डेली 2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन डेली लेकर आएंगे। 5 क्वेश्चन काउंटिंग फिगर करेगा, इसको भी खत्म करा देंगे आज या कल में इसको भी खत्म कर देंगे, उसका भी 5 क्वेश्चन। समझिए कि जो अभी छोटे छोटे पढ़ाएंगे ना, उसका क्या करना, 5 क्वेश्चन लेकर आना। आपको जैसे मैथ में क्या पढ़ा दिए हैं, मिक्सर पढ़ा दिए हैं, पार्टनरशिप पढ़ा दिए हैं, मिक्सर पढ़ा दिए हैं, पार्टनरशिप पढ़ा दिए हैं आपको हम, ये दोनों क्वेश्चन पढ़ाए ना जी। आप क्या पढ़ाएं आपको, अब आपको कुछ पढ़ाएं क्या, ठीक है सर, आप कहाँ को कुछ पढ़ाएं, आप कुछ नहीं पढ़ाएं, ठीक है। और हाँ, बोर्ड एंड स्ट्रीम पढ़ाएं, तो ये तीनों से 5 क्वेश्चन, नहीं तो 5 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन चाहिए, ज़्यादा नहीं। 6 क्वेश्चन तो एक दिन में कर सकते हैं, डेली 6 क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डेली 6 क्वेश्चन करेंगे, मैथ्स का करेंगे, रीजनिंग का भी करेंगे, ऐसे हम लोग को ऐसे जीके का भी धीरे धीरे लाना है, ठीक है, तो हम लोग को तेज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आप इतना मन ला के पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, अच्छा से मन ला के पढ़ते रहिए। आई होप आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं या नहीं मिलते हैं देखते हैं, ठीक है। अच्छा से मन ला के पढ़ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अब आप सब। हाँ, अब डे 5 का आज क्या था हम लोग, क्या है, मिशन दिल्ली पुलिस का डे 5 है, ठीक ना, डे 5 है। तो डे 5 को वीडियो शायद नहीं डाला है, डे 5 को वीडियो में बनाकर डाल देता हूँ, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है जी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे, ओके, थैंक यू, बाय बाय।